अस्सलाम वालेकुम। आपके ख्याल में ऐसे कौन से जानवर हैं जो इंसानों को खा सकते हैं? शार्क, शेर या फिर क्रोकोडाइल? अगर मैं आपसे कहूं कि सांप भी ह्यूमंस को खा सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? खैर, ये वीडियो देखने के बाद आपको यकीन करना ही पड़ेगा। अब हम अगर इंसान को खाने की बात कर रहे हैं तो फिर हम किसी ब्लैक कोबरा या ब्लैक मामा स्नेक की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सांप की। खैर, ऐसा सिर्फ पाइथन या एनाकोंडा ही कर सकता है। एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और बड़ा सांप है जो साउथ अमेरिका के घने जंगलों में राज करता है। ग्रीन एनाकोंडा तकरीबन 20 से 30 मीटर बड़ा होता है और इसका वज़न तकरीबन 550 पाउंड्स होता है। एनाकोंडा मगरमच्छ, कछुए और भेड़ बकरियों को बड़ी ही आसानी से निगल लेता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एनाकोंडा इंसानों को भी निगल लेता है? और अगर एनाकोंडा किसी इंसान को निगल ले तो क्या हो, और क्या ऐसा कभी पहले हो चुका है? एनाकोंडा की स्टोरी सुनाने से पहले हम आपको पाइथन स्नेक से मिलवाते हैं, जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं। आमतौर पर यह स्नेक हिरनों और चूहों वगैरह को खाता है, लेकिन 2018 में एक 23 मीटर बड़े पाइथन ने 54 साल खातून को निगल लिया था। इस खातून का नाम वातिबा था और तल्लक इंडोनेशिया से था। वातिबा एक बाग में मौजूद थी कि पाइथन ने उन पर हमला कर दिया और पूरी तरह से उन्हें निगल लिया। लोकल न्यूज़ के मुताबिक जब वो अपने घर वापस ना आई तो एक टीम ने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया। इसी दौरान इन्हें एक स्नेक मिला जिसका स्टमक फूला हुआ था। लोगों ने शक की बिना पर जब स्नेक को काटा तो अंदर से वातिबा की डेड बॉडी मिली। इस खातून को स्नेक पूरी तरह से निगल चुका था। इसी तरह 7 दिसंबर 2014 को एक नेचुरलिस्ट ने ईटन लाइव टीवी शो के लिए एनाकोंडा के पेट में जाने का फैसला किया। इस शख्स का नाम पॉल रोजोलियो था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह शख्स कितना बेवकूफ़ था, लेकिन आपको बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते वक्त एनाकोंडा की जकड़न से बचने के लिए इस शख्स ने कार्बन सूट और हेलमेट पहन लिया था, और स्नेक के अंदर मौजूद एसिड से बचने के लिए एक एसिड प्रोटेक्शन सूट भी पहन लिया था। इस बंदे ने एनाकोंडा के पेट में जाने के लिए अमेज़न के जंगलों का इंतखाब किया, और जब अमेज़न के जंगलों में इस नेचुरलिस्ट की मुलाकात एक 20 फुट लंबे एनाकोंडा से हुई तो एनाकोंडा ने फ़ौरन से पॉल पर हमला कर दिया और इसे पूरी तरह से अपनी पकड़ में ले लिया। एनाकोंडा तकरीबन 1.5 घंटे इस नेचुरलिस्ट को निगलने की लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर वो नाकाम हुआ और पॉल आज़ाद हो गया। दरअसल तमाम एनाकोंडास 20 से 30 मीटर लंबे नहीं होते, बल्कि एक एवरेज एनाकोंडा तकरीबन 9 मीटर लंबा होता है, और 9 मीटर लंबा एनाकोंडा अपने पेट में तकरीबन 20 से 25 किलो तक का खाना स्टोर कर सकता है, और एक एडल्ट ह्यूमन का वेट तकरीबन 45 किलोग्राम होता है। इसलिए ये इंसानों को नहीं खाते। अगर ये इंसानों को खा भी लें तो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए एनाकोंडा हमें खाना ज़रूरी नहीं समझते। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें तो एनाकोंडा से कोई ख़तरा नहीं, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि एनाकोंडा बंदे को निगलने से पहले मारते हैं। जब ये एनाकोंडा अपने शिकार को जगड़ता है और तकरीबन 900 पाउंड का प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से शिकार अपना दम तोड़ देता है। इस प्रेशर की वजह से शिकार की हड्डियाँ वगैरह भी टूट जाती हैं, जिसकी वजह से एनाकोंडा को निगलने में और भी आसानी होती है। अब अगर कोई सांप के पेट में चला ही जाए तो उसके साथ क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। सांप के पेट में एंजाइम्स और पैनक्रियास जूसेस होते हैं जो हमारे लिए काफ़ी ख़तरनाक होते हैं। एक रेफरेंस दूँ तो मगरमच्छ जैसा जानवर जिसकी स्किन काफ़ी सख्त होती है, अगर सांप के पेट में चला जाए तो इन एंजाइम्स और पैनक्रियास जूसेस की वजह से मगरमच्छ की स्किन 3 दिनों में ही पिघल जाती है। अब आप खुद ही सोच लें कि हमारा क्या हाल होगा, इसलिए बेहतर यही है कि ऐसे सांपों से दूर ही रहें। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।